आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है सिंड्रेला की कहानी। तो ये बहुत अच्छी कहानी है, तो सुनते हैं। एक बार की बात है, सिंड्रेला नाम की एक सुंदर और दयालु लड़की थी। वह अपने क्रूर सौतेली माँ और सौतेली बहनों के साथ रहती थी। घर में उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार किया जाता था। वह घर की सफाई, कपड़े, प्रेम प्रेस करना आदि सहित घर के सारे काम करती थी। एक दिन उसने घर 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 एक पत्र आया। यह शादी का पत्र आमंत्रण निमंत्रण था। राजा और रानी चाहते थे कि उनका बेटा अपनी दुल्हन चुने, और इसलिए राज्य में सभी को आमंत्रित किया था कि पूरे राज्य की लड़कियां नृत्य को लेकर उपस्थित थी, उत्साहित थी। सिंड्रेला की सौतेली माँ ने तुरंत अपनी बेटियों के लिए नए नृत्य गाउन मंगवाए। सिंड्रेला ने गाउन की सिलाई पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत की। अपनी बहनों के गाउन के बचे हुए धागों और मोतियों से सिंड्रेला ने अपने लिए भी एक गाउन तैयार किया। शादी समारोह के दिन जब सौतेली माँ और सौतेली बहनें जाने वाली थी, तो उन्होंने सिंड्रेला को गाउन में देखा। दोनों बहनों को जलन हुई। उन्होंने उसका गाउन फाड़ दिया, मोतियों को उखाड़ दिया और समारोह के लिए निकल गए। सिंड्रेला रोने लगी, लेकिन वह अपनी आँखों के सामने एक परी को देखकर हैरान रह जाती है। परी ने कहा, मैं तुम्हारी परी गॉड मदर हूँ। मुझे पता है कि तुम बॉल में शामिल होना चाहती हो, तुम समारोह में जाना चाहती हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और सिंड्रेला की फटी हुई ड्रेस को एक मनमोहक गाउन में बदल दिया। फिर उसने एक कद्दू को एक विशाल गाड़ी में बदल दिया। साथ ही सबने 6 चूहों को 4 घोड़ों और 2 कोचमैन में बदल दिया। सब कुछ सेट हो गया, लेकिन इन सबके बाद साथ एक चेतावनी भी आई। जैसे ही घड़ी में आधी रात होगी, जादू का असर खत्म हो जाएगा। जैसे ही वह बॉल रूम में दाखिल हुई, हर कोई उसके आकर्षण से प्रभावित हो गया था। यहाँ तक कि राजकुमार भी तुरंत उसके प्यार में पड़ गए। वह आया और उससे नृत्य करने के लिए पूछा। सिंड्रेला ने खुशी का ठिकाना नहीं रहा और खुशी उसके साथ पूरी शाम नृत्य करती रही और बातें करते रहे, जब तक कि सिंड्रेला को एहसास नहीं हुआ कि आधी रात होने वाली है। वह उस पार्टी से भाग गई। जब वह भाग रही थी, तो उसकी एक कांच की चप्पल शूज महल की सीढ़ियों पर गिर गए। आधी रात को कोच से लेकर कोच वान तक सब कुछ अपनी मूल स्थिति में वापस आ गए। कद्दू और चूहे वह फिर से उसी फटी हुई पोशाक में थी।
कुछ समय बाद उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें घर पहुंची। वे अभी भी बॉलरूम में खूबसूरत लड़के को देखकर हैरान थे। राजकुमार को उसी पल सिंड्रेला से प्यार हो गया था। उसने उस पर अपनी नज़र डाली, लेकिन वह पूरी तरह से अनजान था कि वह कौन थी। वह उससे शादी करना चाहता था। जैसे ही उसे कांच की जूती मिली, वह उस जूती में फिट होने वाले पैर की तलाश में चल पड़ा। राजकुमार ने और उसके सेवकों ने हर घर में लड़कियों को ढूंढा। आखिरकार वो सिंड्रेला के घर पहुंच गया। सौतेली बहनों ने चप्पल में अपना पैर फिट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ रही। फिर कुमार ने सिंड्रेला से चप्पल पहनने को कहा। सौतेली माँ ने सिंड्रेला का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह नौकर है, इसलिए वह बॉलरूम पर इतनी खूबसूरत लड़की नहीं बन सकती। लेकिन राजकुमार ने जोर देकर कहा कि उसे भी कोशिश करनी चाहिए। जब उसने अपना पैर चप्पल के अंदर डाला तो वह उसे बिल्कुल फिट आई। राजकुमार को आखिरकार वह लड़की मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। उन्होंने शादी कर ली और हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। यह कहानी आप सबको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने चैनल को और आपके दोस्तों के साथ यह कहानी शेयर करो। और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे साथ अपने YouTube चैनल पर बने रहिए।